जल ग्रहण योजना को सबने माना है, एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने जाना है। सूखा हो या हो अकाल, पानी के बिन सब बेहाल। जल है जीवन का आधार, सबको ये समझाना है। सूखा हो या हो अकाल, पानी के बिन सब बेहाल। जल है जीवन का आधार, सबको ये समझाना है। एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने माना है, एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने जाना है। एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने माना है, एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने जाना है। हाँ पानी जो आई कौन मारतो एड़ी में होती जगह जानता हमें 8-10 दिन में नहाता। हमारे पानी है वो खारा है, जिससे पानी की हमारे काफ़ी समस्या है और इससे पशु बीमार पड़ जाते हैं। हमारी मूंगफली की फसल बिल्कुल होती भी नहीं है। पहले तो हमारे यहाँ खारे पानी था, दो हमारे लिए पीने के लिए भी मुश्किल था और पीते थे उससे भी उल्टी दस्त वगैरह अनेक प्रकार के रोग होते थे। 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर खेत दूर है, तो वहाँ से वो पहले तो बैलगाड़ियों से ले जाते थे मटकों से पानी, और फिर वो टंकियाँ हो गई, उस टंकियों के ले जाते, परंतु रखने का स्टॉक नहीं था। पहले हमारे परिवार का एक व्यक्ति ऊंट गाड़े पर सुबह और शाम पानी लाने में रहता था, जिससे उस परिवार का मुख्य व्यक्ति पानी में लगा रहता था। उसे पानी के लगे रहने की वजह से उस घर में बहुत भयंकर गरीबी आ जाती थी। बीकानेर संभाग का ज्यादातर हिस्सा सूखा और करीब करीब बंजर है, यानी यहाँ खेती करना चुनौतीपूर्ण है। कम वर्षा के बावजूद जल व्यर्थ बहकर निकल जाता है। साथ में खेतों के कटाव के कारण उपजाऊ मिट्टी को भी बहा ले जाता है। राजस्थान में एक ऐसे अभियान की जरूरत थी जो जल के लिए मानसून की निर्भरता को कम कराए, वर्षा जल को सहेजे और हर गांव को जल स्वावलंबी बनाए। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम ने इस संभाग में कदम क्या रखा, लोगों की उम्मीदों को पंख लग गए, सपने उड़ान भरने लगे। भारत सरकार का ये प्रोग्राम जल, जंगल, जन, जमीन और जानवर, इन 5 घटकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। राज्य के लिए वाटरशेड परियोजना का बहुत ही महत्व है, खासकर राज्य के उन भागों में जहां कृषि योग्य भूमि का अधिकांश हिस्सा वर्षा आधारित है। इनके माध्यम से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सतत आधार पर आय, उत्पादकता को बढ़ाने तथा कृषि प्रणालियों को छोटी छोटी जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं गरीबों के लिए आय के अन्य साधन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों में नियमानुसार व्यय का प्रावधान है। राजस्थान का बीकानेर संभाग 3 जिलों बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ से मिलकर बना है। इस भूभाग में भारत सरकार ने साल 2009-10 में इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम की नींव रखी थी। बीकानेर क्षेत्र जो है इसमें सैंडी सॉइल सबसे ज़्यादा है, और हमारा जो ब्लॉक बीकानेर ब्लॉक है इसमें मैक्सिमम सैंडी सॉइल है, और टेम्परेचर गर्मियों में इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो यदि एक भी बरसात आए तो पानी एक दिन भी रुकता नहीं है उसके अंदर, अगले दिन ही जो है मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है। कुछ हवा का भी यहाँ पर असर ज़्यादा रहता है, हवा चलती है उसके साथ साथ मिट्टी टॉप सोइल जो है, जो उपजाऊ सोइल होती है वो हवा के साथ उड़ जाती है। इसलिए यहाँ पर सोइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन दोनों का काम जो हमने वाटरशेड IWMP के अंतर्गत करवाया है। परियोजना को इस तरह से तैयार किया गया कि गांव में आने वाली सभी चीजों का पूरा लाभ जन कल्याण के लिए लिया जा सके। 2009-10 में शुरू किया हुआ ये सिलसिला सरकार ने साल 2010-11 में भी जारी रखा। साल 2010-11 में बीकानेर संभाग के उन सभी ग्राम पंचायतों और गांवों में काम जारी रखा गया जहां पर साल 2009-10 में प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई थी। बीकानेर संभाग में साल 2010-11 में तीनों जिलों बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ में आने वाली 27 ग्राम समितियां, 46 ग्राम पंचायतों और 104 गांव में 27 प्रोजेक्ट्स में काम शुरू किया, जिसमें बीकानेर में 15, चूरू में 10
और हनुमानगढ़ में 2 प्रोजेक्ट शामिल थे। साल 2010-11 में IWMP के अंतर्गत बीकानेर डिवीजन के बैच 2 में 1,68,814.47 हेक्टेयर के क्षेत्र में 25,322.16 लाख रुपए की लागत से काम किया गया। बीकानेर जिले के बीकानेर, कोलियात, लुणकंसर, नोखा और श्री डूंगरगढ़ ब्लॉक की कुल 1,05,000 हेक्टेयर जमीन पर 15,075 लाख रुपए की लागत से परियोजना के कार्यों को पूरा किया गया। चूरू जिले के तहत आने वाले ब्लॉक चूरू, राजगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर, सुजानगढ़ और तारानगर की कुल 60,581.45 हेक्टेयर पर 9,087.21 लाख रुपए खर्च हुए। हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक भादरा और नोहर की 7,733 हेक्टेयर भूमि पर IWMP के कार्यों के लिए 1,159.95 लाख रुपए खर्च हुए। सभी जिलों में इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम का लाभ कई स्तर पर देखा जा सकता है, जिसकी पहल प्रवेश बिंदु गतिविधि यानी EPA के साथ होती है। इसके तहत मुख्य तौर पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए टंकी निर्माण, पशु खेली निर्माण, हैंडपंप लगाना, सोलर लाइट लगाना और पुराने ढांचों की मरम्मत शामिल है। NRM यानी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट परियोजना का अगला चरण है। यह परियोजना के लक्ष्य को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होता है। इसमें परियोजना की 50.40% राशि खर्च की जाती है। इस क्षेत्र में मरुभूमि है और मिट्टी रेतीली होने के कारण जल जमीन के अंदर नहीं पहुंच पाता। कुएं में पानी का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। ऐसे में एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन परियोजना जल स्तर बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। ये बोरवेल जल ग्रहण समिति आसलखेड़ी में वाटर साइड IWMP योजना के अंतर्गत बना है। इस उद्देश्य से बना है कि वाटर ले, एक तो जमीन का वाटर लेवल ठीक हो जाए, इससे स्तर बढ़ता है। एक जो यहाँ पानी इकट्ठा होता है ना ग्राम के अंदर, उसकी समस्या हल हो जाती है कि पानी इकट्ठा नहीं होता है, रास्ता ब्लॉक नहीं होता है और मच्छरों की समस्या, पानी इकट्ठा मच्छरों की समस्या होती है, वो भी हल हो जाती है। पानी संग्रहण के लिए राजस्थान सरकार के जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग ने इलाके में कुंड बनाने का काम शुरू किया। लोगों को खेती के लिए पानी मुहैया करवाने और भूजल स्तर सुधार के लिए गाँव में कच्चे और पक्के जोड़ों का निर्माण किया गया। जल ग्रहण योजना के माध्यम से हमने हर खेत में, हर जोड़ में जहाँ ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेक्टर तैयार करवाए और पानी को हमने संग्रहण किया, जिसकी वजह से आज मैं ये कह सकता हूँ कि 90% अगर बरसात होती है इस क्षेत्र में तो उस पानी को संचय करके उसके बाद में हम अभी 90% आत्मनिर्भर हैं। पीने के पानी के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। जो सार्वजनिक भूमि थी उसके अंदर 7-8 जोड़ बने, पानी का संग्रहण कर दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए जो रेनफेड एरिया है, ये योजना बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। जो खेतों में कुंड निर्माण और सार्वजनिक जोड़ एवं तालाब का निर्माण वर्षा जल को हार्वेस्ट करने के पर्पज़ से बनाए गए हैं और जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, उनको पानी, पीने के पानी की उपलब्धता के साथ साथ उस क्षेत्र का खेती में भी उपयोग लिया गया है। जोहड़ों की वजह से पानी रुकना संभव हो पाया। बारिश के दिनों में पानी जमा करने की व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी बेकार बह जाया करता था। इससे बचने के लिए जोहड़ बनाए गए। जब से ये रोड बना है पक्का, तब से इसकी पूरी देखरेख होती है। गांव वाले भी देखरेख कर रहे हैं, पूरी इसकी मॉनिटरिंग WC कर रही है। उसके बावजूद इसमें पेड़ पौधे भी खूब लगाए हमने। लगभग इसके आसपास के एरिया में कुल मिला के 10,000 प्लांट्स लगाए थे और अभी वो सर्वाइव भी कर रहे हैं सारे। और अभी बारिश का सीज़न आएगा तो इसलिए ये जो लेबर अभी काम कर रही है, ये साफ़ सफाई का काम कर रही है, क्योंकि अभी आने वाली बारिश की सीज़न में ये पानी से भरेगा और वो शुद्ध पानी लोगों को पीने के लिए मिलेगा। पानी जमा होने की व्यवस्था होने के कारण धीरे धीरे भूजल स्तर में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर निजी कुंड यानी टांके के साथ साथ समुदाय के लिए सार्वजनिक कुंडों का निर्माण भी किया गया। राज्य सरकार के इन प्रयासों का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। सार्वजनिक जो कुंड बने हैं
उसमें हमेशा 12 मास पानी मीठा पीने को मिलता है। हमारे ब्याह शादियाँ होती है और कोई रिश्तेदार आता है तो हमेशा 12 मास ही पानी मीठा मिलता है। जल ग्रहण आना हमारा जलकुंड बनया बहु हमारा हर तरह को फायदो हो। हमारे पीने की सहूलियत हुई, पशुओं ने पीने की सहूलियत हुई, पेड़ पौधा ने सहूलियत हुई और जी आड़ोसी पड़ोसी की कुंड नहीं बन रहा बांगे भी सहूलियत हुई। खेतों में फसलों में जब स्प्रे करते हैं तो बड़ी मुश्किल मतलब होती थी लोगों को, और कुंड बनने से जैसे एक खेत में बन गया तो उसका फ़ायदा जो आसपास के पड़ोसी खेतों के लोग हैं वो एक कुंड से 10 खेतों वालों जमींदारों को भी फायदा मिला है। जमींदार लोग हाँ मैं मोट की खेती ज़्यादा करनी चाहूँगा। अब भी हमारे के मीठे पानी की बहुत बचत हुए और खेता कुंड है हमारे टैंकर का पैसा को लगे में बचत हुआ कम 5-6 हज़ार रुपया एक बार में लगे। मैं करा 3 बार स्प्रे, 3 बार में 1500-2000 तक की बचत हुआ एक स्प्रे की ना समझ लो 1560-65 रुपया हो जाए। अब बिंग में हमारे तो बचत है और खारे पानी की समस्या है, बिंग में हमारे मीठे पानी की बचत बहुत तकड़ी है। इस बदलाव ने न सिर्फ लोगों की पानी की कमी को पूरा करने का काम किया बल्कि रोजगार के अवसरों को भी गांव के लोगों के दरवाजों पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसका लाभ लोगों को फसल उत्पादन बढ़ाने और मवेशियों को पीने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पानी के रूप में मिला। खेतों में पहले एक के पशु होते, बकरी रखते और उससे अब जल ग्रहण योजना आने के बाद मीठा पानी मिल गया तो हम ज़्यादा पशु रखने लगे, उससे हमें ज़्यादा लाभ होने लगा, समस्या दूर हो गई। पीने के पानी की समस्या का समाधान हुआ है, पशुओं को पिलाने के पानी की समस्या का समाधान हुआ है, अकाल के टाइम किसानों को रोजगार मिला है, उनके एक लंबे टाइम तक स्वयं का टांका बन गया है तो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ है। केंद्र सरकार की एकीकृत जल प्रबंधन योजना के अंतर्गत NRM के तहत उठाए गए कदम गांव के लोगों के लिए मददगार साबित हुए हैं। हमारे पीने के लिए पानी हो गया और खेती भी में काम करा, पानी की समस्या मिटी गई। अब मैं 4 महीना 6 महीना काम कर सकते पानी की समस्या। 2013 में जलग्रहण के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया गया। वर्षा ऋतु आती है तो ये कुंड पूर्णतः भर जाता है और एक बार भरने के बाद में ये लगभग पर्याप्त पूरे सत्र में पानी चलता रहता है। मीठे पानी से बच्चे भी रुचि से पानी पीते हैं। 5% लोग बना पाता, 95% बना भी को पाता क्यों लोगों का पैसा को नहीं, पैसे आर्थिक तंगी हुए लोगों को बहुत ज़्यादा। खेत में कुंड बहुत मोटा फायदा मिले। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम का एक और जरूरी काम खेतों की उत्पादकता बढ़ाना था, जिसके लिए किसानों में उन्नत किस्म के बीज का वितरण किया गया जिससे कि खेतों में पैदावार को बढ़ाया जा सके। सरकार ने परियोजना के तहत किसानों के खेतों की उत्पाद क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छे किस्म के उर्वरकों का भी वितरण किया। गांव में लोगों को जैविक खाद उत्पादन के लिए कंपोस्ट पिट निर्माण के लिए भी राशि दी गई, जिससे किसानों का लाभ हुआ। किसानों को और क्षेत्र में भी लाभवंत किया, जैसे उनको गाय वगैरह का लोन देना, कंपोस्ट गड्ढे बनवाना, जिससे किसानों को काफ़ी फायदा हुआ और एक तरह से सफाई का भी काम हुआ। उसमें जो वेस्ट कचरा है उसको इकट्ठा करके कंपोस्ट खाद तैयार की गई है। 10,000 रुपये जल ग्रहण से हमें मिले, उसमें 2,000 रुपये हमारे घर से लगे थे, वो कुछ % से। तो उसमें हमने क्या जो पशुओं का मल मूत्र गोबर जो भी चीज़ें हैं वो हम एक जगह डाल देते थे, उससे बहुत बढ़िया एक खाद उत्पन्न होती थी। गाँव में ज्यादातर किसान दोहरी आमदनी के लिए खेती के साथ साथ मवेशी पालन का भी काम करते हैं, जिनका दूध बेचकर मुनाफा कमाना संभव हो पाता है। गर्मी से मवेशियों को बचाने के लिए परियोजना के तहत उनके लिए पशु शेड की उपलब्धता भी कराई गई। ये परियोजना सूखे की मार झेलने वाले लोगों के लिए वरदायिनी साबित हुई है। परियोजना के लागू होने के बाद रबी, खरीफ और जायद फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीकानेर के सूखे भूभाग में चारागाह विकसित करना अपने आप में एक बड़ी बात है, जो कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के जरिए संभव हो पाया। चारागाह का विकास मवेशियों के लिए वरदान बनकर आया। परियोजना के तहत राजस्थान के इस सूखे भूभाग पर हरियाली ने धीरे धीरे अपने पांव पसार दिए हैं। अब यहाँ पर भी मवेशियों को खाने के लिए हरी हरी घास मिलती है, जिसका असर उनके दूध उत्पाद पर देखने को मिल रहा है। उनके दूध की न सिर्फ गुणवत्ता में सुधार हुआ है,
बल्कि दूध की मात्रा में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सरकार ने इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत संभाग के निवासियों को रोजगार के लिए संसाधन मुहैया करवाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए सरकार ने स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तिगत उद्यमी योजना की शुरुआत की, जो आगे चलकर एक नया अध्याय लिखने में कामयाब रही, क्योंकि इस पहल ने न सिर्फ लोगों को रोजगार दिया बल्कि उनके जीवन स्तर को भी नीचे से ऊपर उठाने में अहम भूमिका निभाई। सरकार ने स्वयं उद्यमी योजना में ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जो खुद का रोजगार शुरू करना चाहते थे, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से नहीं कर पा रहे थे। पहला बेरोजगार घूम रहा था, इसलिए जलगणना से लोन लिया था 25,000 के, उसमें ये धंधा चालू किया कुछ पैसे से रुपया, और ये मेरा ठीक चल रहा है काम। हमने पैसे धीरे धीरे करके सारा चुकता कर दिया। मैंने जल ग्रहण कमेटी से 25,000 रुपये का लोन दिया था, और उसमें मेरी स्थिति आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, और अब धीरे धीरे लोन लेने से मेरी स्थिति जो दुकान में काम है उसका ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। पहले मैं गरीब आदमी था, क्लस्टर योजना से 25,000 का लोन लिया, फिर धीरे धीरे वापस चुकता कर दिया। अभी मेरा कारोबार भी अच्छा चल रहा है, हम भी खुश हैं, घर वाले भी खुश हैं। लोगों की आर्थिक हालत को भली भांति जानते हुए सरकार ने उन्हें 25-25 हजार रुपए बतौर कर्ज दिया, जिसका इस्तेमाल लोगों ने अपने अपने इलाकों में रोजगार शुरू करने के लिए किया। मैं पिछले 22 सालों से टायर पंचर का काम करूं, और मेरे पास पैसों की कमी होने की वजह से पूरा साजो सामान नहीं था मेरे पास, तो जल ग्रहण योजना आई थी, उसमें मैंने लोन अप्लाई किया तो 25,000 रुपये मिले। उस वजह से मैं मेरी मशीनरी और ले आया, उससे मेरा काम बढ़ गया। एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना ने हताश हो चुके और दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करने वाले लोगों को वो दिया जिसकी तलाश उन्हें न जाने कब से थी। मेरे पास पहले छोटे कैमरे थे, मेरी इच्छा थी कि मैं बड़ा कैमरा लाऊं, डिजिटल कैमरा बोलते हैं। पहले नेगेटिव वाला कैमरा था मेरे पास, तो जल ग्रहण योजना यहाँ आई तो मेरे को 25,000 रुपये लोन का मिला, और 18 महीने तक मैं पैसे भरता रहा, मेरे को कोई ब्याज नहीं लगा, और धीरे धीरे मैंने सारा पैसा भर दिया, और मेरे पास ये बड़ा ये कैमरा D7000 नंबर का मेरे पास कैमरा आ गया, जिससे मेरा काम बढ़ गया। मैं अभी शादियों में, ब्याह शादियों में, पार्टियों में भाग लेता हूँ, और मेरी इनकम बढ़ी है। इसी कैमरे के माध्यम से मैंने बड़ा कैमरा, वीडियो कैमरा भी ले लिया। आज मेरा काम चल रहा है, मैं कैमरे के माध्यम से व्यवसाय कर रहा हूँ, और मेरा काम ठीक चल रहा है। मैं जल ग्रहण योजना को धन्यवाद देता हूँ, उसका आभार प्रकट करता हूँ सर। इसके अलावा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम ने महिलाओं को भी बिरादरी और समाज में उनका हक दिलाने का काम करने के साथ साथ उनका दर्जा बढ़ाने का भी काम किया। परियोजना के तहत घर की 4 दीवारी से बाहर न निकलने वाली महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। इन समूहों में 10 से 12 महिला सदस्य होती हैं। पहले हम बेरोजगार थे, फिर हमने 5 महिलाओं ने मिलकर एक समूह बनाया। जल ग्रहण योजना से 25,000 का लोन लिया। लोन लेके उससे सिलाई मशीन ली और हमने काम चलाया, तो धीरे धीरे हम महिलाओं ने लोन पूरा कर दिया। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा, और जिसका असर समय के साथ साथ देखने को भी मिला। हमें ये पता लगा कि जल ग्रहण योजना से 25,000 रुपये का लोन मिल रहा है। फिर हमें एक समूह बनाया महिलाओं को, महिलाएं इकट्ठी हुई, इसमें हमें 25,000 रुपये का लोन मिला, जिससे हमने 2-2 या 3-3 हज़ार रुपये आपस में बांटे महिलाओं ने। तो उसमें किसी ने सिलाई का काम किया, किसी ने कढ़ाई का काम किया, किसी ने बुनाई का काम किया, और हमने उससे कुछ फायदा हुआ, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यहाँ खुशहाली को नए आयाम पर ले जा रही है, क्योंकि पूरे बीकानेर संभाग में पानी की उपलब्धता में पहले के मुकाबले सुधार देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर हरियाली भी धीरे धीरे गांव में अपनी छटा बिखेर रही है। जलाशयों में अब बारिश का पानी जमा होता है। महिलाओं के चेहरों पर भी एक नई मुस्कान, नई रोशनी और नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के IWMP ने लोगों के जीवन में एक नई दिशा, एक नया कारण दिया है। कारण मुस्कुराने का, कारण गर्व से सिर उठाने का। एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने माना है, एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने जाना है।
जिसकी मुट्ठी में बंद पानी। बारिश की बूंद न करो बेकार, बना लो इसे जीवन का आधार। वाटर शेड ने किया कमाल, बदल दिया हर गांव का हाल। जीवन की धारा, जल से सुरक्षित भविष्य हमारा। जल जीवन की धारा, जल से सुरक्षित भविष्य हमारा। एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने माना है। एकीकृत जल ग्रहण योजना को